किसी रिसर्च के सिलसिले में रोहन रामपुर नामक गांव में आया था। गांव बहुत पुराना था। वहां ठहरने के लिए कोई होटल तो थी नहीं और ना ही कोई गांव वाला किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में रहने देता। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद रोहन को एक लड़की आती हुई नजर आई। उसने चेहरे पर लंबा घूंघट निकाला हुआ था। रोहन ने उसे रोककर पूछा, इस गांव में किसी अनजान मुसाफिर को रुकने की कोई जगह मिलेगी? लड़की कोई जवाब नहीं देती है। थोड़ी दूर जाकर एक गेस्ट हाउस की तरफ इशारा करती हैं। रोहन गेस्ट हाउस देखकर बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही उस लड़की को थैंक यू कहने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो लड़की वहां से जा चुकी होती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर रहने की जगह मिल जाने की खुशी में वह सब पर ध्यान नहीं देता। वह गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ता है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी हवेली को गेस्ट हाउस में बदल दिया गया हो। रोहन हवेली में पहुंचता है। रिसेप्शन पर कोई नजर नहीं आता है। रोहन, हेलो, कोई है यहाँ? तभी अंदर से लंबा सा दिखने वाला एक आदमी बाहर आता है। सिर पर पगड़ी बंधी थी, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ थी। दिखने में एकदू लग रहा था। भारी आवाज में बोलता है, मेरा नाम बहादुर है। मैं ही यहाँ की देखभाल करता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? रोहन, कोई रूम मिलेगा? बहादुर, हो, मिल जाएगा। एक चाबी उसके हाथ में थमा कर कहता है। सीढ़ियाँ चढ़ते ही पहला कमरा है। रोहन धन्यवाद कहते हुए कहता है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? बहादुर, तुम चलो, मैं भिजवाता हूँ। रोहन चाबी लेकर रूम में पहुँच जाता है। रूम काफी बड़ा और पुराने तरीके से सजा हुआ था। उसकी तीनों दीवारें सजी थी, पर एक दीवार बिल्कुल खाली थी। अजीब सा खिंचाव महसूस कर रहा था। वह धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़ता है। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। रोहन मुड़कर देखता है तो सामने वही घूंघट वाली लड़की हाथ में ट्रे लिए खड़ी थी। रोहन आगे बढ़कर, तुम वही हो ना जो बाहर मिली थी? वो औरत ट्रे को टेबल पर रखकर बिना कुछ जवाब दिए चली जाती है। अगले दिन रोहन जल्दी उठकर रिसर्च के लिए गांव के बाहर स्थित पुराने मंदिर की तरफ जाता है। रोहन कुछ पुराने खंडर की फोटो ले रहा था कि उसे वह घूंघट वाली लड़की फिर दिखती है। रोहन उसे देख उसके पीछे पीछे जाता है, पर कुछ दूर जाने पर वह लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। रोहन असमझ में पड़ जाता है कि आखिर वह औरत है कौन। रोहन उस लड़की का पीछा करते करते गांव में पहुंच जाता है। सभी गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखते हैं। रोहन एक दुकान पर जाकर पानी की बोतल लेता है। वह दुकान वाला भी उसे अजीब सी नजरों से घूरता है। रोहन से रहा नहीं गया। वह दुकान वाले से पूछता है, क्या हुआ है सबको? मैं जब से गांव में आया हूँ तब से सभी मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। इस पर वह दुकानदार कहता है, तुम उस हवेली में ठहरे हो ना? रोहन, हवेली? कौन सी? दुकानदार, वही जहाँ तुम ठहरे हो। रोहन, पर वो तो गेस्ट हाउस है ना? दुकानदार, किस भ्रम में हो? वहाँ कोई गेस्ट हाउस नहीं है। वहाँ तो क्या, इस पूरे गांव में कोई गेस्ट हाउस नहीं है। दुकानदार की बात सुनकर रोहन सोच में पड़ जाता है। दुकानदार कहता है, आज तक कोई भी उस हवेली से जिंदा वापस नहीं लौटा। तुम पहले आदमी हो जो उस हवेली से जिंदा वापस लौटे हो, इसलिए ही सभी गांव वाले तुम्हें इस तरह देख रहे थे। वो घूंघट वाली लड़की किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती है। रोहन, घूंघट वाली लड़की? पर उसने तो मेरी मदद की थी। इतना ही नहीं, वो मेरा ख्याल भी रखती हैं। दुकानदार की बात को वह हम समझ रोहन वापस गेस्ट हाउस की तरफ लौट जाता है। पर वहां पहुंचने पर क्या देखता है कि उस गेस्ट हाउस की जगह एक पुरानी सी हवेली नजर आती है। ये देख
रोहन थोड़ा डर जाता है और मन ही मन सोचता है कि क्या गांव वाले जो कह रहे थे वो सच था। इतना सोच वह सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ता है। रोहन हवेली में पहुंचकर बहादुर को आवाज लगाता है, बहादुर, बहादुर, कहाँ हो तुम? मेरा सामान कहाँ है? वो घूंघट वाली औरत कौन है? तभी वह घूंघट वाली लड़की सीढ़ियां से ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आती है। रोहन उसके पीछे पीछे जाता है और उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां वह ठहरा था। अचानक वह घूंघट वाली लड़की चलते चलते रुक जाती है। रोहन उसके करीब जाकर उसे छूने की कोशिश करता है पर छू नहीं पाता है। वो फिर से हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर पकड़ नहीं पाता। तभी जोरों की हवा आती है और उस औरत का घूंघट उड़ जाता है। रोहन उसके चेहरे को देख लेता है और उसे देखता ही रह जाता है। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो सदियों से उसे जानता हो। रोहन, कौन हो तुम? ऐसा क्यों लगता है जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हूँ। इस पर वो लड़की बोलती है, किशन, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी नंदनी। याद करो किशन, वो पुराना मंदिर जहाँ हम मिलते थे। रोहन, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या कह रही हो तुम? आखिर हो कौन तुम? तब वो लड़की रोहन को अपने साथ आने को कहती है। वो उस खाली दीवार की तरफ जाती हैं। तभी वह दीवार अचानक दरवाजे की तरह खुल जाती है। रोहन उस लड़की के पीछे पीछे उस दीवार के पीछे वाले रूम में पहुंच जाता है। वहाँ एक दीवार पर नंदनी की पेंटिंग लगी थी जिसे देखकर उसका सर चकराता है। किशन, किशन की आवाजें गूंजने लगती हैं। एक चलचित्र सा आंखों के सामने छा जाता है। रोहन को अपना पिछला जन्म याद आ जाता है। उस जन्म में रोहन का नाम किशन होता है और वो घूंघट वाली लड़की कोई और नहीं नंदनी होती है। नंदनी और किशन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। वो दोनों अक्सर गांव के उस पुराने मंदिर के पास मिलते थे पर नंदनी के भाई को उनका प्यार मंजूर नहीं था क्योंकि किशन एक बंजारे का बेटा था और नंदनी तो राजघराने की थी। जब नंदनी के भाई को उन दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है तो वो किशन और उसके परिवार को गांव छोड़कर जाने को कहता है पर किशन उसकी बात नहीं मानता है। वो गांव छोड़ के जाने से इनकार कर देता है। नंदनी का भाई उसे जान से मारने की धमकी देता है। ये बात जैसे ही नंदनी को पता चलती है वो किशन को तुरंत उस पुराने मंदिर के पास मिलने आने को कहती है। नंदनी लाल जोड़े में सजकर हाथों में मंगलसूत्र और सिंदूर लिए वहाँ पहुँचती हैं। किशन भी वहाँ पहुँच जाता है। तभी नंदनी का भाई वहाँ कुछ गुंडों के साथ पहुँच जाता है और किशन को चारों तरफ से घेर लेता है। नंदनी जैसे ही किशन की तरफ बढ़ती है तो उसका भाई उसे हाथ पकड़ के उसे घसीटता हुआ गाड़ी में बिठाकर हवेली ले जाता है। उधर वो गुंडे किशन को जान से मारकर मंदिर के पास वाले तालाब में फेंक कर हवेली आते हैं और नंदनी के भाई से कहते हैं कि हमने किशन को जान से मार दिया। नंदनी ये बात सुन लेती हैं। वो अपने भाई से कहती हैं, जीते जी तो तुमने हमें मिलने नहीं दिया पर मरने के बाद कैसे रोकोगे? मैं किशन को उसी रूप में मिलूंगी जिस रूप में उसने मुझे आखिरी बार देखा। दुल्हन के रूप में घूंघट निकले उसका इंतजार करूंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में जाकर चाकू से अपने हाथ की नसें काट लेती हैं। तभी उसका भाई नंदनी के पास आता है और कहता है, मैं भी राजघराने से हूँ। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी जिद की वजह से मैंने अपनी लाडली बहन को खोया है। अब अगले जन्म में मैं ही तुम दोनों को मिलवाऊंगा। इतना कहकर वो भी अपनी जान ले लेता है। बहादुर और कोई नहीं नंदनी का भाई होता है। किशन की आत्मा तो मंदिर के तालाब के पानी के कारण मुक्त होकर रोहन के रूप में
पूर्ण जन्म लेती है। पर नंदनी और बहादुर की आत्मा अब तक किशन का इंतजार करती है। इतना सब अपनी आंखों के सामने देख रोहन को ऐसा लगता है जैसे कुछ ही पल में एक पूरी जिंदगी जी गया हो। रोहन को सब याद आ जाता है। तब रोहन कहता है, पर तुम तो एक आत्मा हो और मैं एक जीता जागता इंसान। हमारा मिलन कैसे हो सकता है? इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तब नंदनी कहती है, जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ कुछ दिन और सही। तभी रोहन के पीछे से कोई वार करता है। वो और कोई नहीं, बहादुर होता है। बहादुर कहता है, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें अलग करने के लिए मारा, पर इस जन्म में तुम दोनों को मिलाने के लिए मारा। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर बहादुर की आत्मा मुक्त हो जाती है और रोहन और नंदनी की आत्मा का मिलन हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।